सबसे पहले campuschina.org पे आप जाएंगे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है। campuschina.org पे आप जाएंगे तो वहाँ पर जाके आपके पास ऊपर ऑप्शन आएगा कि क्रिएट अकाउंट या रजिस्टर करें ख़ुद को। तो रजिस्टर करने के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह अपना अकाउंट बना सकते हैं। चूँकि मैंने पहले अपना अकाउंट बना लिया हुआ है तो हम साइन इन करते हैं। अगर आपने नहीं बनाया तो आप रजिस्टर एन अकाउंट करेंगे, वहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी देंगे, आपको फिर एक ईमेल रिसीव होगी, उधर से आपने एक्टिवेट करना है अपना लिंक के थ्रू CSC पोर्टल को, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। और जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। एन एप्लीकेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटर पर्सनल डिटेल्स पर आप जाएँ, अपने नाम, सरनेम, ये तमाम तर डिटेल जो आपकी होती हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आप डालेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जेंडर लिखेंगे। जेंडर के बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस लिखेंगे कि आप फिर उसके बाद आप अपनी जो है ना नेशनैलिटी, रिलीजन, ये तमाम तर बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपकी होती हैं वो आपने अच्छे से एंटर करनी है और कोई भी खाना खाली नहीं होना। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, किसी भाई दोस्त किसी का भी आप लिख सकते हैं, उसकी तमाम तर डिटेल्स कि वो आपका क्या लगता है, उसकी जेंडर, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, ये तमाम तर चीज़ें, ताकि जब आपसे रब्ता ना हो रहा हो तो वो ये सारी चीज़ें आपको आपके दोस्त को सेंड कर सकें, ताकि कम्युनिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये भी आपने किसी अथेंटिक बंदे का देना। इसके बाद अपने वेरीफाई एंड सेव कर दें। देखें कहीं भी हमारी कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। मेरी कोई चीज़ मिस है, इसी वजह से मेरा आगे प्रोसीड नहीं हो रहा। हम देखते हैं कि हमारी क्या चीज़ मिस है। तो उधर हमारा सिटी ऑफ बर्थ मिस था, उस वजह से हमारी एप्लीकेशन आगे नहीं जा रही थी। तो जब इस तरह का इशू है तो फिर आपने हर चीज़ को चेक करना है कि मेरी कौन सी चीज़ फिल नहीं है, तो इससे आसानी होगी और एप्लीकेशन फिर आप देखें कंप्लीट हो गया। तो हम नेक्स्ट स्टेज पे आ गए। अब हमारे एजुकेशनल डिटेल्स आ गई। एजुकेशनल डिटेल्स में सबसे पहले आप अपनी हाईएस्ट डिग्री देंगे। बैचलर्स अगर आपने की हुई तो बैचलर्स, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपना मेजर लिखना है कौन सा है, उसके बाद आपने किस मुल्क से किया है, उसके बाद अपने इंस्टीट्यूट का नाम आपने कंप्लीट लिखना है। मैं यहाँ एब्रीवेशन लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। फिर आपने BSc किया हुआ है, BS ऑनर्स किया हुआ है, वो सारी चीज़ें, और ड्यूरेशन ऑफ आपकी बैचलर्स जो होगी वो आपने इधर लिखनी है। इसके बाद आप दूसरी डिग्री में आप अपनी जो है ना हायर स्कूल की डिग्री लिखेंगे, यानी FSc ICS जो भी आपने किया हुआ उसकी डिटेल्स लिखेंगे। वो तमाम चीज़ें लिखने के बाद फिर आप जो है ना अपने स्कूल की इन्फॉर्मेशन, हाई स्कूल की, ये तीनों चीज़ें, 3 हाईएस्ट डिग्रीज़ काफ़ी हैं। शुरू इस तरह करना है, पहले बैचलर्स, फिर इंटर, फिर मैट्रिकुलेशन, ये तमाम तर चीज़ें। और उधर आपकी डिटेल लिखी होंगी कि आपकी डिग्री, आपकी मास्टर्स, आपकी बैचलर्स, आपकी इंटर कौन से साल से कौन से साल तक थी, वो तमाम तर चीज़ें आपने एक्यूरेट लिखनी है ताकि ड्यूरेशन है उसमें कोई मसला ना हो। ये इसलिए कि आपकी 16 ईयर एजुकेशन यहीं से शो होती है, और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 16 ईयर का एजुकेशन का होना ज़रूरी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आप अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई किया हुआ है, तो वो आप लिखेंगे। इंटर्नशिप कोई की हुई है, वैसे ही कोई इंटर्नशिप वैसे ही लिख दें, क्योंकि इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। तो वो ये अच्छा रहता है कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस भी है। तो जो आपका स्टडी का गैप है 6 महीने का, साल का, वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद अदर कॉन्टैक्ट्स में आपने अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स देने, इन्फॉर्मेशन देनी है कि किसी को आप जानते हैं चाइना में। यहाँ आप किसी सुपरवाइज़र जो आपका है उसका नाम भी लिख सकते हैं, या आप यूनिवर्सिटी की डिटेल्स भी लिख सकते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।
कर रहे हैं उसका फ़ोन नंबर भी वहाँ दिया होता है, उनकी ईमेल आईडी भी दी होती है, उनका एड्रेस भी दिया होता है, आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसी भी दोस्त का भी दे सकते हैं जो चाइना में मौजूद हो। तो इस पर ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी है। फिर उसके बाद आप अगर मैरिड हैं तो आप स्पाउस इंफॉर्मेशन डालेंगे, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप वो सिंगल पर क्लिक करेंगे तो वहाँ यहाँ ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद फिर आपको फादर एंड मदर की इंफॉर्मेशन भी डालनी होती है, सिबलिंग्स की भी डालनी होती है, सिबलिंग्स की। और ये तमाम तर चीज़ें जब आप डाल लेंगे, अब आखिरी पोर्शन आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, और आगे आपने फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और ये एक बहुत अहम चीज़, जब ये 3 चीज़ें आपकी होगी, आपने ऊपर फिनिश पर क्लिक करना है तो अब आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपने टाइप बी पर अप्लाई करना है, टाइप बी पर आप क्लिक करेंगे तो न्यू एप्लीकेशन पर आप क्लिक करें। यहाँ पर एजेंसी नंबर सबसे पहले लिखना होता है, तो एजेंसी नंबर आपको आप गूगल पर सर्च करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ के एजेंसी नंबर जो होते हैं वो कैसे फाइंड करना है। मैं तमाम तरह यूनिवर्सिटीज़ के एजेंसी नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। गूगल पर आप डायरेक्ट लिखेंगे यूनिवर्सिटी का नाम, आगे आप लिख दें कि जी एजेंसी नंबर ऑफ XYZ यूनिवर्सिटी, तो वो आपको मिल जाएगा। इस तरह देंगे एजेंसी नंबर्स की लिस्ट मुझे गूगल पर नज़र आ रही है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब देखें, अभी मुझे तमाम तरह यूनिवर्सिटीज़ के जो है ना एजेंसी नंबर्स की लिस्ट शो हो रही है। अब मैं यहाँ से कोई भी एक एजेंसी उठा रहा हूँ, मैं पहले वाली उठाता हूँ या कोई भी उठाता हूँ, ये सामने जो लिखा हुआ है 1006, ये इस यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर है। मैं जब एजेंसी नंबर उधर टाइप करूँगा तो ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी का नेम लिखा हुआ आ जाएगा। मैं इसको पेस्ट करता हूँ, देखें बी हैंग यूनिवर्सिटी का नेम आ गया। तो बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है। अब हमने जो है ना अपना चाइनीज़ लेवल आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है, आपका चाइनीज़ लेवल कैसा है। उसके बाद फिर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। आपने फिर जो है ना अगर कोई आइल्स वगैरह का टेस्ट दिया वो भी आप मेंशन करेंगे, और ऊपर आपने अगर चाइनीज़ HSK दिया हुआ है तो वो आप सिलेक्ट करके बताएंगे कि आपने कोई HSK का टेस्ट दिया हुआ है। आप फिर अपना मेजर सेलेक्ट करेंगे, इंजीनियरिंग में है, साइंस में है। इस वक्त इधर बाज़ औक़ात आपको अपना मेजर ढूंढने में थोड़ी टेंशन होती है, तो परेशानी है ना, आपने सारे ट्राई करना है। बाज़ औक़ात इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग में भी होता है, इन्वायरमेंटल साइंसेज में भी होता है, तो ये परेशान नहीं होना। फिर आपने अपना मेजर सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे, उसके मुताबिक आप यहाँ करेंगे। फिर ड्यूरेशन ऑफ स्टडी जो आपकी होगी वो इससे अगले 3 साल मास्टर्स और 4 साल PhD होती है यहाँ पर, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर लिख देंगे। आपने अगर चाइना में पहले काम किया हुआ है वो आप चीज़ें इंटर करने के बाद फिर आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने अपने तमाम तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ID फ़ोटो पर आपके पासपोर्ट की पिक्चर आएगी। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर आपकी जो है ना, हाईएस्ट डिग्री में आपने अपनी डिग्री नोटरी पब्लिक से नोटराइज़ करानी है। आपने अभी अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती, जब आप अप्लाई करें आपको सिर्फ नोटरी पब्लिक से नोटराइज़ कराना होता है। फिर इसी तरह ट्रांसक्रिप्ट होती है। ये सारी चीज़ें आप जो है ना नोटरी पब्लिक से नोटराइज़ करा के आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्टडी प्लान आता है 4थे नंबर पर। फिर 5वें नंबर पर रिकमेंडेशन लेटर आपने अपलोड करना है, और प्रोवाइडर की डिटेल भी लिखनी है, प्रोफेसर की। ID फ़ोटोज़ में अपनी पिक्चर और फिर नीचे पासपोर्ट की पिक्चर, ये तमाम तर चीज़ें आपने लिखते जाना है। जो जो आपने आर्टिकल वगैरह दिया हुआ है, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप उस तरह की डिटेल, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करके यहाँ पर फिर इसको कर देना है सबमिट करने के बाद फिर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को CSE पोर्टल पर लें। अब आपने सबमिट कर लिया, अब आपने ये डाउनलोड करनी है। उसके बाद आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाएं, वहाँ पर आप अप्लाई करना स्टार्ट करें। पोर्टल बनाएं, जिस तरह हमने CSE पर पोर्टल बनाया उसी यूनिवर्सिटी पर ऑप्शन आपको लिंक दिया होता है स्कॉलरशिप्स के गाइडेंस में। वहाँ पर जाके आपने क्लिक करना है, अकाउंट बनाना है, वहाँ पर अप्लाई स्टार्ट करना है। सेम इसी तरह इन्फॉर्मेशन पुट करनी होगी, और यहाँ का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने उधर अपलोड कर देना है, और आपकी एप्लीकेशन कम्प्लीट हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपके साथ मज़ीद शेयर करना चाह रहा हूँ। कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आई सजेस्ट कि आप मोर देन 1 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें। एक यूनिवर्सिटी में CSE पर स्कॉलरशिप पर अप्लाई करें, एक यूनिवर्सिटी में ANSU स्कॉलरशिप पर अप्लाई करें, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स पर अप्लाई करें। इसके बाद आपको चाहिए कि आप अप्लाई करें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स पर। हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी स्कॉलरशिप्स भी होती हैं जो कि CSE से ज़्यादा भी होती हैं, बाज़ औक़ात CSE जितनी भी होती हैं। हारी करता हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, आपको तमाम तर चीज़ें समझ आ गई होंगी।
इस स्कॉलरशिप ने आपको, इस वीडियो ने आपको बहुत फ़ायदा दिया होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।